हेलो बच्चों। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कंसिडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। अज्यूम दैट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट द बॉटम ऑफ द लेक रिमेन्स कांस्टेंट एट 4 डिग्री सेल्सियस एज द आइस फॉर्म्स ऑन द surface. The heat required to maintain the temperature of the bottom layer may come from the bed of the lake. The depth of the lake is 1 meter. Show that the thickness of the ice formed attains a steady state maximum value. Find the value. The thermal conductivity of water is equals to 0.50. Take other relevant data from the previous problem. तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि हमें जो प्रीवियस प्रॉब्लम जो हमने किया था उसको हमें कंसिडर करना है और हमें अज्यूम करना है कि टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट द बॉटम ऑफ द लेक रिमेन्स कांस्टेंट एट 4 डिग्री सेल्सियस। कि जो हमारा टेम्परेचर जो बॉटम ऑफ द लेक था वो 4 डिग्री सेल्सियस था। जो हमारा प्रीवियस प्रॉब्लम था उसमें जो टेम्परेचर जो हमारा सराउंडिंग में था वो कितना था -10 डिग्री सेल्सियस। और इसमें दिया गया है कि हमें जो वो बॉटम लेक बॉटम है उसका हमें जो टेम्परेचर है वो हमें कांस्टेंट अज्यूम करना है 4 डिग्री सेल्सियस जहां आइस फॉर्म हो रहा है उसके सरफेस पे। उसके बाद दिया है हमें द हीट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉटम लेयर में कम फ्रॉम द बेड ऑफ द लेक। यानी जो हीट रिक्वायर हो रहा है वो टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉटम लेयर वो हमारा जो लेक है उसके बेड से आ रहा है यानी ऊपर सरफेस से आ रहा है। हमारा डेप्थ है लेक का वो है हमारा 1 मीटर। हमें शो करना है कि थिकनेस ऑफ द आइस जो फॉर्म हो रही है वो स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम में उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमें उसकी वैल्यू फाइंड करना है। और हमें गिवन है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर है हमारा 0.50। ओके, सो लेट आइस इज फॉर्म्ड टिल x मीटर फ्रॉम टॉप ऑफ लेक। यानी हम अज्यूम कर रहे हैं कि आइस है हमारा वो x मीटर तक फॉर्म कर रहा है हमारे लेक के टॉप से। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमें थिकनेस बताना है स्टेडी स्टेट में। तो स्टेडी स्टेट में हमारा जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है वो आइस से इस पॉइंट तक वो क्या होगा वो हमारा बराबर होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम फ्रॉम वाटर से। यानी स्टेडी स्टेट में जो हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आइस से वो एक्स पॉइंट तक जो होगा वो इक्वल होगा हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम जो नीचे वाटर से उस एक्स मीटर के डिस्टेंस तक। राइट। तो हमारा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था जो हमारा मतलब लेयर ऑफ आइस था उसका टेम्परेचर कितना था -10 डिग्री सेल्सियस था। टेम्परेचर ऑफ टॉप लेयर ऑफ आइस। और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि टेम्परेचर ऑफ बॉटम ऑफ लेक है हमारा 4 डिग्री सेल्सियस। और जो वो टेम्परेचर जहाँ पे हमारा आइस फॉर्म हो रहा है वो है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर एट पॉइंट वेयर आइस इज फॉर्म इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमने अभी देखा कि हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आइस टू दिस पॉइंट वो हमारा इक्वल था रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वाटर। सो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी ऑफ आइस हमारा इक्वल है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी ऑफ वाटर। तो ये हो गया हमारा के ऑफ आइस इंटू एरिया। डेल्टा थीटा होगा क्या हमारा ये 0 - 10 अपॉन हमारा थिकनेस था x मीटर। उसके बाद ये हो गया के ऑफ वाटर ये इक्वल था हमारे के ऑफ वाटर इंटू एरिया। टेम्परेचर डिफरेंस होगा 4 - 0 अपॉन इसकी थिकनेस होगी हमारी 1 - x के बराबर। क्योंकि जो हमारी डेप्थ है वो क्या दे रखी है हमारी 1 मीटर। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यह के ऑफ आइस था वो कितना था हमारा वो था हमारा 1.7। ये हमारा माइनस ये टेम्परेचर हमारा -10 था इंटू 10 आ जाएगा अपॉन
x इज इक्वल्स टू के ऑफ वाटर है हमारा 0.50 इंटू 4/1 - x, यानी जो हमारा 17/x होगा वो किसके इक्वल आएगा 0.5 इंटू 4/1 - x के। तो ये हो गया हमारा 17 - 17x इज इक्वल्स टू 2x। तो x आ गया हमारा 17/19, डेट इज 0.89 मीटर। तो इसको अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो हमारा आंसर होगा 89 सेंटीमीटर। सो इतने हाइट से टॉप से हमारे आइस फॉर्म होगी कितनी 89 सेंटीमीटर तक। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।